बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 शुरू कर रहे हैं आज हम। और आज के लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के दो टॉपिक्स जो हैं वो समझाऊंगा। इसमें से पहला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस और नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो बच्चों, पहले बात करते हैं व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। देखिए, लफ्ज़ कंपोजिशन जो है, लफ्ज़ कंपोजिट जो है, इसके मतलब क्या है? मुरक्कब, मिलाना, इकट्ठा करना। और इसके हवाले से आपको डेफिनेशन तैयार करनी है। असल में आप ये सीखना चाह रहे हो कि दो फंक्शंस के जो रूल्स हैं उन्हें एक दूसरे के साथ कैसे मिलाया जाता है। तो डेफिनेशन को ज़रा गौर से समझिए, अहम डेफिनेशन है। और पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि वो कहता है कि डिफ़ाइन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड कैलकुलेट, और आगे वो कैलकुलेशन उससे रिलेटेड पूछी हुई होती है। सो डेफिनेशन भी तैयार करनी है आपको। यहाँ मैंने लिखा है लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी फ्रॉम वाई टू जी बी टू फंक्शंस। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम कह रहे हैं कि एफ एक्स से वाई तक एक फ़ंक्शन है, तो इट्स वेरी क्लियर दैट डोमेन इज़ एक्स एंड रेंज इज़ वाई। और दूसरा फंक्शन जी की बात हो रही है, अगर वाई से जी तक है वो एक फ़ंक्शन, तो इसका मतलब ये है कि उसमें डोमेन अब वाई है और रेंज जो है वो सेट जी है। अब आगे हम ये बताएंगे कि इनकी कंपोजिशन को डिनोट कैसे करना है। तो कंपोजिशन भी बेटा एक ऑपरेशन की तरह ही है। जैसे हम दो अलजेब्राइक फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस तरह से अगर फंक्शंस को कैसे डील करना है टर्म कंपोजिशन के साथ, और इसका साइन है बाकायदा से। तो जहाँ लिखा है द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज़ डिनोटेड बाई जी सर्कल एफ। ये तरतीब भी बहुत मैटर करती है। आगे चल के आपको ये भी बताएंगे कि जी सर्कल एफ का मतलब यही है कि एफ़ इज़ अप्लाइड फर्स्ट एंड देन फॉलोड बाई जी, कि पहले एफ़ अप्लाई होगा और फिर जी अप्लाई होगा। ये आगे बात तो आपको बताते हैं, लेकिन इस तरतीब को जहन में रखिए, इसे बदलिएगा नहीं। कंपोजिशन ऑफ एफ़ एंड जी इज़ डिनोटेड बाई जी सर्कल एफ एंड इज़ डिफाइंड एज। वो जी सर्कल एफ क्या है, वो कहाँ से कहाँ तक का एक फ़ंक्शन है, इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ जी कि वो जी सर्कल एफ एक जी। तो जी सर्कल एफ़ के बारे में बात हो रही थी कि जी सर्कल एफ़ एक फ़ंक्शन है एक्स से लेके जी तक। ये देखिए, इस डायग्राम में भी आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर एफ़ को, जहाँ मैंने सेट्स कंसिडर किए हैं एक्स वाई जी, एफ़ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू जी, देन जी सर्कल एफ़ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू जी। एरो से ये बात वाज़े की जा रही है। अब अगर वो एक्स से जी तक एक फंक्शन है तो है क्या उसका, उसको डिफ़ाइन कैसे करना है, उसका रूल क्या है? सो इट्स वेरी सेम, जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप जी सर्कल एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मतलब एफ़ और जी की कंपोजिशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप पहले एक्स पे एफ़ अप्लाई करें और फिर उस पर जी अप्लाई करें, तो आप एफ़ और जी की कंपोजिशन बना चुके होंगे। इससे जहाँ पे आपको ये समझ आ रही है कि आपको ऐसे लग रहा होगा, मैं थोड़ा इसे हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ये देखिए, यहाँ पे जो कंपोजिशन का साइन है, अब इस जगह पे वो ब्रैकेट से कवर हो गया है। यानी कि कंपोजिशन का साइन कितना सा रोल प्ले कर रहा है, जो ब्रैकेट करती है। और ये ब्रैकेट ना भी लगाई जाए, इसे वैसे लिख दिया जाए, तो ये क्लियर होता है कि एफ़ इज़ अप्लाइड फर्स्ट एंड देन फॉलोड बाई जी, कि पहले एफ़ ने अप्लाई होना है और फिर जी उसे फॉलो करेगा। ठीक है, क्लियर होगी आपको ये बात? तो इस डेफिनेशन को याद कीजिए अच्छे से। अब इसका जो बाकी कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशंस कैसे करनी है, वो एक क्वेश्चन के साथ आपको समझा देते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स और बेटा जी जहन में रख लीजिए, एमसीक्यूज़ के लिए आपको पता होना चाहिए
कि जनरली जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इक्वल नहीं होता एफ सर्कल जी ऑफ एक्स के, ठीक है। आमतौर पर इसका जवाब बराबर नहीं आता। और बात कि अगर एक फंक्शन को उसके खुद के साथ ही बार बार कंपोजिशन के मराहल में से गुजारा जा रहा हो, जैसे एफ़ सर्कल एफ़ लिखा है तो उसे एफ़ पे पावर 2 ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। इसी तरह से ये काम अगर 3 बार हो जाए एफ़ सर्कल एफ़ ऑफ एक्स, तो इसे एफ़ पे पावर 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से जी के लिए और बाकी बड़ी पार्ट्स के लिए इसको डील किया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को ज़रा जहन में रखिएगा बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया आप, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, और इसका पहला पार्ट मैंने सेलेक्ट किया आपके लिए जी। यहाँ एफ ऑफ एक्स है 2x + 1 और जी ऑफ एक्स है 3/x - 1। ये दो फंक्शंस डिफाइन करके दिए जा रहे हैं आपको, और यहाँ पे टारगेट क्या है, आपको कहा जा रहा है ए पार्ट के लिए कि एफ सर्कल जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करें। इस तरह से आगे बाकी पार्ट्स की भी बात होगी। तो देखिए डेफिनेशन में से जो मेन बात हमने सीखी है वही हमारी कैलकुलेशंस को आसान करेगी, और वो ये है कि एफ सर्कल जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यानी कि वो मैंने जैसे आपको बताया था कि वो जो कंपोजिशन का साइन है, वो जो सर्कल, वो जो नॉट सा लगा हुआ है, आप उसे हटा के उसकी जगह पे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेन काम है, और इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप थोड़े सा फॉलो कर लें मेरी चंद बातों को। मैं दो तरीके से आपको इसे समझाता हूँ। पहली बात ये है, देखिए ब्रैकेट के अंदर जी ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स का जवाब हमारे पास बिल्कुल वाज़ेह है, रकम है 3/x - 1, ठीक है। आप उस जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दें, यानी कि एक्स का इमेज अंडर जी जो है वो दर्ज कर दें, विच इज़ डिफाइंड, विच इज़ गिवन इन स्टेटमेंट, एंड दैट इज़ 3/x - 1। सो आप उसे जब दर्ज कर देंगे, अब आपके पास एक नई शेप आएगी। आपने इस चैप्टर का स्टार्ट ही कुछ इस तरह की कैलकुलेशन से किया है कि आपको कोई फंक्शन डिफाइन करके दिया जाए और उसे उस डिफरेंट वैल्यूज़ पे उसके एक्सप्रेशंस आपसे बनवाए जाएँ, उसके इमेजेस लिए जाएँ, तो आपको इसकी ज़रूर प्रैक्टिस होगी। अब आपके ज़िम्मे काम क्या लगने जा रहा है कि आपके पास एफ ऑफ 2x + 1 है। मैं इसको ज़रा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। एफ ऑफ 2x + 1, ये चीज़ जो हमारे पास रकम में मौजूद है क्योंकि यहाँ पे इसके बाहर ये f लिखा हुआ है, इसलिए मैं f पे जा रहा हूँ। इसको देख के आप उस फंक्शन पे आ जाइए और फिर उसे शेप इस तरह से दीजिए, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि उसमें सवाए x के बाकी जगह बाकी सारा कुछ लिख लें, x वाली जगह आप खाली छोड़ लें, जैसे जहाँ मैंने उसे ब्रैकेट से लिखा हुआ है। जब आप, इसका मतलब है कि आप f का मुकम्मल स्केच जो है वो लिख रहे हैं और x नहीं लिख रहे। उस x की जगह पे फिर आपको क्या करना है, उस x की जगह पे आपको जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आपके पास, यानी कि इस वक्त वो है 3/x - 1, उसे जो है वो आपने दर्ज कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से रेड कलर के साथ लिखा है, और उसके बाद आपने उसे सिंप्लीफाई कर देना है, तो ये मुश्किल काम नहीं है। अब इसे एक और तरीके से बताता हूँ आपको। अगर हम अपने लिए इन दोनों फंक्शंस के जो डिफाइंड रूल्स हैं उन्हें अल्फाज में लेके आएँ, मेरे से कोई पूछे कि फ़ की कमांड्स क्या हैं, फ़ कैसे डील करेगा अपने अंदर दर्ज होने वाले एलिमेंट्स को, तो मैं रकम को देख के ये स्टेटमेंट दूंगा। क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2x + 1 के, तो सादा लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि असल में इसमें दर्ज होने वाला हर एलिमेंट जो है वो चंद मराहल में से गुजरेगा, और वो मराहल ये हैं कि उसका ट्वाइस होगा और उसमें 1 ऐड होगा। वेरी सेम जी के लिए अगर हम ऐसे बोलना चाहें तो जी के अंदर दर्ज होने वाले एलिमेंट के साथ क्या सलूक हो रहा है, कैसे डील होगा वो इस तरह से कि जो एलिमेंट दर्ज होगा वो 3 के नीचे डिनोमिनेटर में अपने में से एक की कमी के साथ लिखा जाएगा। यानी कि जो नंबर दर्ज करोगे उसमें से एक निकाल दो और फिर वो जो जवाब आए उसे 3 से डिवाइड कर दें, तो आपको जी का इमेज मिलेगा, ठीक है। यही बातें अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो x के साथ जब पहले जी लिखा हुआ है तो हमें उसी स्टेप्स में से गुजारना है, उन्हीं मराहल में से गुजारना है। तो जी की आदत कुछ इस तरह से है कि इसके पास जब कोई एलिमेंट जाता है तो ये उसमें से 1 निकालता है डिनोमिनेटर पे, और यानी कि 3 से फिर उसको डिवाइड करता है, यानी कि 3/x - 1, 3 डिवाइड होता है उस एक्सप्रेशन से, उस नंबर से। अब जब मैं f पे जाऊँ, क्योंकि f ऑफ 3/x - 1 लिखा नज़र आ रहा है, तो f के रूल्स हमें ये सिखाते हैं कि जो नंबर दर्ज हो उसे ट्वाइस करो, उसका ट्वाइस करो, 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें 1 ऐड कर दो। तो ये इस तरह से भी ये काम हो सकता है। बाकी वो जो मैंने आपको पुट करने वाला तरीका बताया है वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। जब ये काम हो गया, देखिए x पे पहले g अप्लाई हुआ, उसके इमेज पे फिर f अप्लाई हुआ, तो एक्चुअली हमने f सर्कल g कैलकुलेट कर लिया है और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप जवाब तक पहुंच गए, ठीक है।
दोबारा से स्टेटमेंट मैंने लिखी है बी पार्ट के लिए, और बी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है जी सर्कल एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले ये लाइंस रूल लिखा करें, वी नो जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब कैलकुलेशन शुरू करें। पहले x के साथ f है, तो आप f का जवाब, f का इमेज दर्ज कर दें विच इज़ 2x प्लस 1। अब g को डील करना है 2x प्लस 1 के लिहाज से, तो g कैसा था, 3 ओवर x माइनस 1 है। तो मैंने फिर वही फॉर्मेट फॉलो किया कि 3 ओवर x माइनस 1 लिखने के बजाय 3 ओवर जहाँ पे ब्लैंक स्पेस दी और फिर -1 लिखा, 3 ओवर समथिंग -1 लिखा, और उस समथिंग पे क्या आया, वही ब्रैकेट वाला हिस्सा विच इज़ हेयर 2x प्लस 1, जिसे मैंने रेड में लिखा है ताकि आपको ये स्टेप्स ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। उसे सिंप्लीफाई कर दें, जवाब आ जाएगा। यही काम बेटा जी एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स के लिए है। तो 2 बार एफ़ ही डील होगा, पहले x पे f, फिर उसके इमेज पे फिर से f। तो देखिए पहली बार f की जगह पे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे वो जो रकम है हमारे पास वैल्यू है 2x प्लस 1, वो लिख दी है। अगली बार अब फिर मैंने बाहर वाले f को देखा, वो है 2x प्लस 1। अब मैं क्या लिखूँगा, x वाली जगह खाली छोड़ूंगा ब्रैकेट लगा के, बाकी सारा कुछ लिख लूँगा, और उस खाली जगह पे ये ब्रैकेट वाला हिस्सा विच इज़ 2x प्लस 1 वो दर्ज हो जाएगा, और इस तरह से इसे सिंपल करने से जवाब आ जाएगा। ऐसा ही जी सर्कल जी ऑफ एक्स भी अगर डिमांड हो तो जी को 2 बार कैसे डील करना है, पहले जी का जो जवाब है 3 ओवर एक्स माइनस 1, फिर दोबारा जी में उस सारे शक्ल को लिख लें सवाए एक्स वाली जगह खाली छोड़ के, और वहाँ इसको रिप्लेस करें और उसकी कैलकुलेशंस करें। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो बाकी 3 क्वेश्चंस हैं उन पे भी ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो ध्यान से करनी है। कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर आप समझ लीजिएगा मेरे से। दूसरा मेन टॉपिक इस एक्सरसाइज का जो आ रहा है वो है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो जहाँ भी एक डेफिनेशन से स्टार्ट लेंगे, ये भी बड़ी अहम डेफिनेशन है। इन्वर्स का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देता हूँ, देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट में लिखा है लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ 1-to-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन। ये बड़ी अहम बात है, अक्सर बच्चे इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, सुनने वाली बात है, तवज्जो वाली बात है। देखिए बेटा हर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। फंक्शन की टाइप्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो 1-1 फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जब 2 सेट्स के एलिमेंट्स के पेयर इस तरह से बने होते हैं कि पहले सेट का जो यानी कि इसमें मैं सादा लफ्ज़ों में ये बोल दूं कि जितने एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास उतने जवाब होते हैं। जैसे एलिमेंट चेंज होता है वैसे जवाब भी चेंज हो जाते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। तो इसलिए यानी कि एक से एक की मुताबिकत होती है, ऐसा नहीं कोई होता। बाज़ का जैसे फंक्शन में तो ये पॉसिबल है कि पहले सेट के 2 एलिमेंट्स भी दूसरे सेट के एक एलिमेंट के साथ मिल जाएं, लेकिन वो 1-to-1 नहीं होगा। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस आपको फर्स्ट ईयर में इस तरह से बताई गई थी कि इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स आर पेयर्ड इन सच अ वे दैट ईच ऑर्डर पेयर हैव नो सेकेंड एलिमेंट रिपीट, कि किसी भी ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट रिपीट नहीं करे, ये फंक्शन के लिए था। और जब पहला एलिमेंट भी रिपीट नहीं करेगा तो ये 1-to-1 फंक्शन है। दैट द एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स आर पेयर्ड इन सच अ वे दैट ईच ऑर्डर पेयर हैव फर्स्ट एलिमेंट सेम, नो टू ईच ऑर्डर पेयर हैव फर्स्ट एलिमेंट सेम। ठीक है, इसको मैंने सादा लफ्ज़ों में आपको बता दिया कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। एलिमेंट बदले तो जवाब ज़रूर चेंज हो, जवाब पहले वाला ना हो। तो ये सबसे आसान अल्फाज हैं 1-to-1 फंक्शन की पहचान के लिए। तो इन्वर्स सिर्फ बेटा जी 1-to-1 फंक्शन का ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये डेफिनेशन में टर्म लिखना ज़रूरी है कि लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी 1-1 फंक्शन, देन इन्वर्स ऑफ एफ इज़ डिनोटेड बाई। अब अगली बात है कि उसके इन्वर्स को ज़ाहिर कैसे करना है, लिखना कैसे। तो एफ़ के ऊपर -1 लिख दें, ठीक हो गया जी। अगली बात, अब वो है क्या, वो एक फंक्शन है y से x तक। देखिए अगर f एक फंक्शन है x से y तक तो इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक है, y से x। जब f x से y फंक्शन है तो उस वक़्त ये देखिए यहाँ पे मैंने उसे एरो डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की है। एक्स सेट आपको नज़र आ रहा है रेड से, फिर आगे सेट y लिखा हुआ है। तो जहाँ से एरो से मैंने वाजे किया है कि x टू y जब हम जाते हैं तो वो फंक्शन f है। इसका मतलब है उस वक़्त x डोमेन है और y रेंज है किसकी, f की। लेकिन जब हम इन्वर्स पे आएंगे तो इसका मतलब यही है कि डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो गई हैं, y टू x डिफ़ाइन हो रहा है ये। अब इन्वर्स के लिए जो y है वो डोमेन है और जो x है वो रेंज है, फ़र्क यही होता है। इसमें मैं थोड़ा सा ये भी आइडिया दूं, जैसे आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनको अच्छे से समझते हो।
तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेटा जी आपको पूछा जाता है कि साइन 45 किसके बराबर है, आप कह रहे हो 1/√2। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइन का जवाब 1/√2 कब आता है, तो डेफिनेटली आप कहोगे 45 पे आता है। तो यानी कि वो जो जो पहले हमारे पास वैल्यू है, तो जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है और जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये डेफिनेशन ज़रूर अच्छे से याद कीजिएगा। अब एक और बात है कि इसमें वेरिफिकेशन भी हमारी कैलकुलेशंस का हिस्सा है। जब हमें कहा जाएगा हम ज़रूर वेरीफाई करके देंगे। तो इन्वर्स की वेरिफिकेशन क्या है बेटा, जैसे मैं आपको सिंपल नंबर्स के लिए पूछूं कि बेटा जी 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो आप कहोगे -2। मैं अगर कहूँ क्यों, कैसे, क्या सबूत है आपके पास, तो आप कहोगे जी 2 को और -2 को हल करने पे 0 जवाब आ रहा है, और 0 क्योंकि उस ऑपरेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसलिए एक दूसरे के इन्वर्स है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, डेफिनेटली आप कहोगे 1/3। मैं पूछूं जी 1/3 क्यों, तो फिर आपका जवाब क्या होगा, आप कहोगे जी 1/3 इसलिए 1/3 इसलिए क्योंकि 3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करने से 1 मिलता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो बेटा ऐसे ही यहाँ पे कुछ है, जब हम एक सिंपल फंक्शन का, जब हम किसी फंक्शन का इन्वर्स लेते हैं तो उनकी कंपोजिशन लेने से जवाब आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि कंपोजिशन का टॉपिक इसी लेक्चर में आपको बताया है, थोड़ा सा पहले बताया था, तो वो यहाँ पे भी ज़रूरी है। देखिए ये उनकी कंपोजिशंस है, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स, दोनों को कैलकुलेट करना है। दोनों का जवाब बराबर आना चाहिए, और दोनों का जवाब क्या आना चाहिए, दोनों का जवाब आई ऑफ एक्स आना चाहिए। अब आई ऑफ एक्स खुद क्या होता है, आपको फंक्शन की टाइप्स में बताया है कि आइडेंटिटी फंक्शन में हर एलिमेंट अपना इमेज खुद होता है। तो आई ऑफ एक्स का मतलब क्या बनता है फिर एक्स, यानी कि सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जब हम वेरिफिकेशन चेक कर रहे हैं कि इन्वर्स सही निकला है कि नहीं, तो उस फंक्शन को जिसका इन्वर्स निकाला है और वो जो जवाब आया है जिसे हम इन्वर्स कह रहे हैं, उनकी कंपोजिशन ली जाए। दोनों केसेस में जवाब बराबर आना चाहिए, और दोनों केसेस में जवाब हमारा क्या आना चाहिए जी, एक्स आना चाहिए। एक्स का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का इमेज। ठीक है, आपको जब बात समझ आ गई तो जी आगे आपको काम करके दिखाएंगे। पहले आपको चंद स्टेप्स बताते हैं कि इन्वर्स निकालना कैसे है। कॉमन से स्टेप्स हैं और आसान इसलिए लगते हैं कि एक ही तरह का काम हर पार्ट पे हो रहा होता है। सो इट्स नॉट अ बिग डील टू फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन, आसानी से हो जाएगा। जस्ट आप कुछ स्टेप्स फॉलो करें। एक्सरसाइज यही 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट मैंने यहाँ पे हल करके दिखाया आपको। इसमें 3 रिक्वायरमेंट्स है आपकी। वो कह रहा है एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करें, एफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड आउट करें, एंड नंबर 3 पे कह रहा है कि इसको वेरीफाई भी करें। तो देखिए बेटा, जो इन्वर्स के हवाले से डेफिनेशन से भी मेन पॉइंट समझ में आते हैं वो यही हैं। एफ ऑफ एक्स वाई होता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का मतलब इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, उसे हम वाई से ज़ाहिर करते हैं। तो मैंने स्टार्ट में जो लाइन लिखी है इसका बड़ा रोल है इसमें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई सब जानते हैं। अब यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, एफ इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है ना। एफ दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको यूँ बताना चाहता हूँ कि मैंने एफ ऑफ एक्स को वाई कहने के बाद क्या किया, आप यूँ कह सकते हैं कि मैंने एक्स की वैल्यू निकाल के रख ली। एफ ऑफ एक्स को वाई कहने के बाद मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकली, मतलब एक्स को अलहदा कर लिया, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई बन गया। अब यही काम मैं चाहता हूँ आप रकम पे करें। आपके पास भी एक एफ ऑफ एक्स है विच इज़ -2x + 8, आप उसे वाई का नाम दो, वाई के बराबर रखो, रख लिया जी वाई के बराबर। तो जब मैंने पहले एफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर रखा था तो उसके बाद क्या किया था, एक्स को अलहदा किया था। तो अब भी आप ऐसा करें, जब मैं यहाँ पे वाई को, एफ ऑफ एक्स को वाई लिख रहा हूँ, यानी कि वाई इज़ इक्वल टू -2x + 8 हो गया है, तो अब आप इसे एक्स के लिए हल करें, एक्स को अलहदा करें इसमें से। और ये कोई बड़े स्टेप्स नहीं है, 2x इस साइड पे आ गया, 2 से डिवाइड हो गया, तो x इक्वल आ रहा है 8 - y/2। आपका काफ़ी काम हो गया, आधे से ज़्यादा काम हो गया। अच्छा, उस लाइन में, पहली ही लाइन में जहाँ पे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो x की वैल्यू क्या मिली थी, एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो अब आपने जो x की वैल्यू निकाली है इसे उस एफ इनवर्स ऑफ वाई के बराबर लिख दें। तो आप एफ इनवर्स वाई तक पहुंच गए हैं, जिसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। ऑलमोस्ट हम अपने टारगेट पे आ चुके हैं। हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल हम इस तरीके से कैलकुलेशंस करते हुए एफ इनवर्स ऑफ वाई तक पहुंच गए हैं। तो आखिरी स्टेप है, आप रिप्लेस कर दें वाई को एक्स से, दोनों साइड्स पे हर वाई की जगह पे एक्स लिख दें।
तो इससे आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स मालूम कर चुके हैं और ये बहुत आसान काम है। ठीक है, रिपीट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स को वाई लिख के एक्स की वैल्यू बना के रखना जनरली, फिर रकम में दिए गए एक्सप्रेशन को एफ ऑफ एक्स को वाई लिख के एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई लिख के वहाँ से एक्स को अलहदा करना, एक्स की वैल्यू निकालना और इस एक्स की जगह पे पहले से निकला हुआ रिज़ल्ट एफ इनवर्स ऑफ वाई लिख देना और फिर वाई को एक्स से रिप्लेस कर देना। आपका पहला टारगेट पूरा होगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स मिल गया। अब क्योंकि यहाँ पे डिमांड है जी एफ इनवर्स ऑफ -1 भी निकाल के दें, तो ये कोई बात नहीं, -1 पे पूछ लिया जाए, किसी नंबर पे पूछ लिया जाए, तो आप चाहे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 दोनों में से जहाँ आप चाहें एक्स की जगह पे अगर आप 1 यूज़ करोगे तो वाई की जगह पे -1 लिख दें। अगर आप इक्वेशन 2 से डाटा लेना चाह रहे हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स वाले एक्सप्रेशन से जो आप लेना चाह रहे हैं, तो आप एक्स की जगह पे -1 लिख दें और आसानी से वो नंबर आ जाएगा जी। अब आखिर पे मेन काम की तरफ चलते हैं। जब आपको कहा जाए कि वेरीफाई करें, और बाज़ रकम में ये वेरिफिकेशन की शेप डिटेल में नहीं बताई होती, सिर्फ लिखा होता है फाइंड इनवर्स एंड आल्सो वेरीफाई इट। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको अब मैंने एक्सप्रेशन बता दिया क्या कुछ करना पड़ता है आपको जी, एफ़ और एफ़ इनवर्स की कंपोजिशन। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से लिख लिया फंक्शन कौन था और इसका इन्वर्स क्या मिला हमें। अब हमें ये दोनों हिस्से हल करने हैं, तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है शुरू करना एफ़ इनवर्स ऑफ एफ़ ऑफ एक्स को, और वो जो पिछले टॉपिक में आपको सिखाया है कंपोजिशन को डील करना, वही पहली लाइन वी नो, हम जानते हैं कि एफ़ इनवर्स ऑफ एफ़ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ़ ऑफ एक्स। तो बेटा यहाँ पे आपको क्वेश्चन 1 की प्रैक्टिस भी मिलेगी। तो एक्स पे एफ़ अप्लाई करना है, मीन एफ़ ऑफ एक्स का जवाब लिखना है, जो हमें पता है -2x + 8 है, ये हो गया। फिर एफ़ इनवर्स ऑफ एक्स में एफ़ इनवर्स ऑफ एक्स क्या था जी, 8 - x/2। तो उसको इस तरह से लिखें कि एक्स वाली जगह बस खाली छोड़ें, बाकी सारा कुछ लिख लें और उस खाली जगह पे फिर यही -2x + 8 लिखें। हल करें, देखें जवाब आसानी से x आ रहा है। इसी तरह से इस साइड को देखें, इस हिस्से को देखें। अब एफ़ ऑफ एफ़ इनवर्स ऑफ एक्स हल करना है। सो ये इक्वल होगा एफ़ ऑफ एफ़ इनवर्स ऑफ एक्स के। तो पहले एफ़ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू विच इज़ 8 - x/2, उसके बाद एफ़ फंक्शन में जाके विच इज़ -2x + 8, एक्स वाली जगह खाली छोड़ें और यहाँ लिखें 8 - x/2। सिंप्लीफिकेशन से जवाब x आ रहा है। दोनों का जवाब x आना क्या इशारा दे रहा है कि इन्वर्स सही है, वेरीफाई हो गया, क्योंकि x आई ऑफ x का असल में जवाब होता है। तो इस तरह से हमें दोनों काम करना आ गए। तो बेटा जी ये दोनों बड़े अहम टॉपिक हैं इस एक्सरसाइज के, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो पहला सवाल, दूसरे सवाल में वेरिफिकेशन में भी शामिल होता है, और दिए गए फंक्शन का इन्वर्स निकालना। तो 4 पार्ट्स हैं दोनों क्वेश्चंस के, एक पार्ट मैंने हल कर दिया है और बाकी पार्ट्स आप तैयार करें, इसके नोट्स साफ़ सुथरे, और फिर मुझे चेक करवाएं। कोई प्रॉब्लम हो तो जो हमारा ऑनलाइन सेशन है उसमें आप जो है वो मेरे से पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।